उनसे हमारा कैसे रिश्ता बने। ये भारत भर ने अपने नामों में भी कोशिश की है कि नामकरण ही ऐसा करो कि जो हमारा एक बड़ा वांग्मय है, जो समृद्ध वांग्मय है, उससे हमारा रिश्ता दिखे, हमारा संबंध आज का लगे, ऐसा है। फिर आपने अभी कहानियों की बात की, तो क्या अभी बोल दूं उस पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहानियों का देखिए, भारत के संदर्भ में तो एक मुझे चूंकि दुनिया की उतनी जानकारी नहीं है, अपने देश की जो जानकारी है उसके आधार पर मैं तो कहता हूँ कि भारत कविता और कहानी के आधार पर ही जिंदा है। भारतीय संस्कृति का कविता और कहानी प्राण है, ऑक्सीजन है, उसके बिना नहीं। आख्यान क्या है? आपके महाभारत रामायण जो आख्यान और कविता से मिल के बने हुए हैं, तो आप देखिए जब आप रामायण पढ़ते हैं तो कहीं आपको लगता है कथा आगे गई है, आगे चली गई है, कविता थोड़ा पीछे, कहीं आप देखेंगे कविता आगे चली जाती है, कथा। तो हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में, भारतीय रचना संसार में कविता और कहानी को साथ बुना गया है, ये कोशिश हुई है। तो कहानी हमारे लोगों के तो रक्त में है कहानी, हमारी नानी सुनाती है, हमारी दादी सुनाती हैं, तो वो जो हम सुनते हैं वही जीवन में। और हमारा तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उनके साथ तो ये है कि वो हरिश्चंद्र नाटक देखा उनने, आपने नाटकों की बात की। अब देखिए उनने अपने जीवन में सत्य का प्रण ले लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज एक नाटक ने इतनी प्रेरणा दी उनको, जो होता था पहले सत्य हरिश्चंद्र ऐसा या हरिश्चंद्र ऐसा नाटक करते थे वो लोग, तो उसको देख के गांधी जी को प्रेरणा मिली। और भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहानियों से प्रेरणा न पाया। मतलब जीवन को और कहानी को अलग करने का यदि कह दिया जाए तो पूरे धरती के स्कॉलर लग जाएं तो भी अलग नहीं कर सकते, इतना हमारे भीतर गुंथी हुई है। हमारी जो धड़कनें हैं तो उसमें कहानियों का भी संगीत है, कहानियां भी चल रही, हमने सुना है, अपने जीवन में जो पाया है, देखा है, जाना है, तो कहानियों के माध्यम से। और कहानी कविता की शुरुआत, अब देखिए बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं, तो एक तरह से कविता ने ही हमको सबसे पहले नींद और स्वप्न, जो सुंदर नींद और सुंदर स्वप्न हमें लोरी ने दिया है। अर्थात कविता के मिठास से ही हमारे नींद और स्वप्न का एक आरंभ आप कह सकते हैं, इतना वास्ता है हमारा उससे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस छोटी सी गोष्ठी में नहीं कही जा सकती, लेकिन ये आप उसको मूल रूप से या सार संक्षेप रूप से हम कहें तो मैं यही कह सकता हूँ कि भारत के जो भारतीय मानस है वह कविता और कथा से मिलकर बना है। हमारे यहाँ पहले कविता और कथा का अलग